एक मिनट में इधर से इसकी भी प्रॉपर्टीज चेंज कर दूं। ओके, कुछ बोले। हेलो। आप लोग कुछ बोले, मुझे टेस्ट करना है कि रिकॉर्डिंग में आवाज़ आ रही है या नहीं। एक मिनट, नहीं आ रही। हेलो। हेलो। जी बोले, आप बोले। सर एक सवाल पूछ सकते हैं? जी बोले। सर जावास्क्रिप्ट के बाद ES6 पढ़ाएंगे क्या? जी, ES6 हम लोग रिएक्ट में पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। इसके अलावा कोई सवाल। इसके अलावा तो कोई सवाल नहीं, बस यही पूछना था मैंने। चलें, अभी सिर्फ 3 बंदे आ रहे हैं, बाकी वो लोग कहाँ गए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखें, लास्ट क्लास में हम लोग ने इफ एल्स पढ़ लिया था। सबको इफ एल्स तो कंफर्म है ना। फरहान, आपका माइक बहुत डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। अगर इफ एल्स कंफर्म है, फिर हम लोग चलते हैं आगे। इसके बाद है, देखें, इफ एल्स में हम लोग को ना पूरी पूरी कंडीशन लिखनी पड़ रही थी। अब हम लोग को कोई, अभी हम लोग को सिर्फ ऑपरेटर चेक करना है कि भाई ये ऑपरेटर आ कौन सा रहा है, क्या आ रहा है। तो एक और कंडीशंस के लिए होता है, ये हो गया इफ एल्स, एक स्विच केस कहलाता है। सही है। अब हम इसमें डिफाइन कर देते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। अब इस की में हम लोग डिफाइन कर देते हैं ऑपरेशन, या जिस पे ऑपरेशन करना है, जिसको मैच करना है। अच्छा, स्विच केस में डिफाइन, स्विच केस में क्या होता है, ये सिर्फ ट्रू फॉल्स पे चल रहा होता है। यहाँ पे तो हम लोग पूरी पूरी कंडीशंस दे देते थे ना, कि ये कंडीशन हो तो ही चलो। ये सिर्फ ट्रू फॉल्स पे चल रहा होता है, कि ट्रू है तो इस केस के ब्लॉक में आएगा, वरना दूसरे केस पे चले जाएगा। अब यहाँ पे जो हम रखते हैं ना स्विच केस में, की पे। हम्म। हेलो। हमाद हसनैन। इस की पे जो जी रखते हैं ना, सर। वो इसको टेस्ट कर रहा होता है। अब स्विच केस का बेसिक स्ट्रक्चर ये है, ये स्विच। सर आपकी स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही। नहीं नहीं, डिस्प्ले हो रही मेरे है। पास वही हो रही है। हो रही है सबको, बाकी सबको हो रही है। हो रही। किसको डिस्प्ले नहीं हो रही थी। नहीं हो रही, मुझे नहीं हो रही है। देखें ऊपर राइट में आपके पास फ्लोटिंग, आप मोबाइल से हैं या लैपटॉप से हैं। लैपटॉप से हैं। लैपटॉप पे देखें, यहाँ पे आपने ऑनलाइन क्लास पे क्लिक करें। देखें, ऑनलाइन क्लास पे क्लिक करा है कि यहाँ पे एक विजुअल, मतलब समीर का एक वीडियोस बनी हुई आ रही होगी, वीडियो बनी हुई आ रही होगी, उस पर क्लिक कर ले। या फिर अगर मेरे प्रोफाइल पे आप, वो भी मेरी प्रोफाइल पे आप होवर भी करेंगे ना अपना माउस, तो वहाँ पे स्ट्रीम राइट में आ रहा होगा ज्वाइन स्ट्रीम का, वो दबा दें, आप आ जाएंगे। ओके, ठीक है सर। फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो मुझे नहीं पता था। अब विजिबल है। जी जी। चलें, सही। इफ एल्स सबको समझ में आ गया था लास्ट क्लास में, फिर आगे। सही। अब स्विच केस में होती है बेसिक की, फिर आता है की, मतलब इस तरह से जैसे इसमें पैरामीटर्स लेते थे स्विच के, मतलब इफ एल्स कंडीशन में कंडीशन डालते थे। इसमें ये की जो है, ये एक तरह से पैरामीटर है, इसकी बेसिस पे सारी कंडीशन रेंडरिंग होगी। सही है। तो अब हम यहाँ पे की पे डाल देते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशंस जो हम लोग ने यहाँ पे लिया था लास्ट क्लास में, यहाँ से ऑपरेशन ले रहे थे ना पैरामीटर से। हम्म। जैसे आप लोग ने भी असेसमेंट में करा है, जैसे फैजान ने यहाँ से करा है, ये ले रहे हैं। तो ये ऑपरेशन, ये एक तरह से पैरामीटर इधर आ गया, ऑपरेशन यहाँ से उठ के यहाँ पे। अब हम लोग को केसेस बनाने हैं। सही है। केस। केस। अब केस में अगर ये जो ऑपरेशन होगा, ये प्लस के इक्वल होगा, तो क्या करो,
सी इज इक्वल टू, जिस तरह से इसमें करा था, सी इज इक्वल टू ये कर दो। फिर इसमें एक कीवर्ड रखता है ब्रेक का। अब दूसरे केस पे लिखने के लिए केस, इसी तरह से सेम। ब्रेक का कीवर्ड क्या काम करता है? मैं बताता हूँ अभी, एक मिनट रुको। इसी तरह से ये पूरा ब्रेक, इसी तरह से दो और बना लेंगे। प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, और लास्ट में आ जाएगा हमारा डिवाइड। सही है, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब हम इसको रन कर देते हैं। ये देखें अभी भी काम वही करेगा, देख रहे हैं। अच्छा, ब्रेक का कीवर्ड सिर्फ स्विच केस के लिए नहीं है। ये ब्रेक का कीवर्ड जो है ना, ये आपके लूपिंग के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, सब के लिए हो जाता है। ये एक तरह से ब्रेक कर देता है कि भाई ये अगर इस ब्लॉक में आ गया ना, यहाँ से यहाँ तक एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में कंडीशन आ गई, ये मैच हो गई, तो अब ये वाली सारी चीज़ें नहीं देखेगा, वो ब्रेक कर देगा, ख़त्म कर देगा, समझ रहे हैं। टर्मिनेट कर देगा ये स्विच के कंडीशन को, स्विच के ब्लॉक को पूरे को टर्मिनेट कर देगा। समझ में आ गई बात, या दोबारा रिपीट कर लूँ? रिपीट कर देता हूँ। ये ब्रेक का कीवर्ड है ना, वो पूरी, अगर ये कंडीशन मैच हो गई और इस काम को हो गया, ये काम हो गया, तो ये जो पूरी हमारी स्विच केस चल रहे थे ना, कि अगर ब्रेक का कीवर्ड नहीं लगा हुआ होता ना, तो वो ये भी मैच करने चले जाता, फिर ये भी मैच करने चले जाता, फिर ये भी मैच करने चले जाता। अब ब्रेक के कीवर्ड से हम लोग ने ये कर दिया कि भाई ये वाली कंडीशन चल गई, अब तुम बाकी कंडीशंस को देखो ही नहीं, डायरेक्ट इसकी स्विच की बॉडी से बाहर आ जाओ, हमारा काम हो गया, स्किप कर दो बाकी कंडीशंस को। सही है। हेलो। यस सर, ठीक है। अब दोनों कंडीशंस आप लोग को समझ में आ गई, इफ एल्स और स्विच केस। हम्म। जी जी सर। सही। नेस्टेड इफ एल्स भी आ गया था, और एल्स इफ भी आ गया था। अब हम लोग चलते हैं लूपिंग पे। अच्छा, ये वाला टास्क जो आज आज दूंगा ना, वो थोड़ा लॉजिकल है, उसमें आप लोग दिमाग लगा के अच्छे से सॉल्व करिएगा। आप लोग को एक तरह से ये गाइड बनानी है, इस तरीके से गाइड बनानी है। ठीक है। बता रहा हूँ, एक मिनट। सही है, हाँ। आप लोग का आज का असाइनमेंट ये होगा, आपको इस तरह से लूप लगा, आज जो मैं लूप पढ़ाऊंगा उसके थ्रू आप लोग को ऐसी चीज़ बनानी है। सही है।
अब HTML में ये लिख नहीं दिया है, HTML में ऐसे नहीं बनाएंगे। HTML में ऐसे बिल्कुल नहीं बनाएंगे कि आप स्पैन बना दें, वो डाल दें, फिर आप BR बना दें, ये सब सही है। इस तरह से नहीं करना है। इस तरह से जैसे आपको ये शो इस तरह से हो। इस तरह से भी नहीं, ये तो आधी काइट है, आधी भी और होती है, मतलब एक पूरी काइट बनानी है, सही है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं, एक डिव बना लेते हैं जिसमें हम लोग को वापसी कंट्रोल Z कर देते हैं सारी चीज़ें। आपको बना के दिखाऊंगा वैसे। दो चीज़ें बना लेते हैं, एक डिव बनाते हैं एम्प्टी डिव, इसको आईडी दे देते हैं फॉर काइट, और एक इनपुट ले लेते हैं, इनपुट बटन, इनपुट टाइप नंबर आईडी राइट हाइट बटन सबमिट, सबमिट ऑन क्लिक कर देते हैं, ऑन क्लिक ये गाइड। ये अभी तो हम मैंने कुछ भी नहीं करा है ना ऐसा जो आप लोग के समझ में ना आए। हम मैंने बस एक यहाँ पे तीन चीज़ें बनाई हैं, एक इनपुट बॉक्स बनाया, एक बटन बनाया और एक डिव बनाई है। दैट्स इट। ये हमारी लाइव सर्वर पर चल रही है ये। अब मैंने जावा स्क्रिप्ट में आया हूँ, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कराया, अभी बस डिक्लेयर कराया है क्रिएट कैट का, और वहाँ पे अभी यहाँ पे बस लिंक कर दिया। अब मैं यहाँ पे इवेंट का कीवर्ड यूज़ करके इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मेथड लगा दूंगा कि जब भी ये बटन दबे हमारा पेज रिलोड ना हो, रुक जाए। इससे क्या होगा, जब भी मैं बटन दबाऊंगा ना पेज रिलोड नहीं होगा, सही है। अब यहाँ पे हम आ गए फंक्शन में। आज हमारा टॉपिक है लूपिंग, लूपिंग आइट्रेशन जो कहलाती है, इटरेशन। अब लूप मल्टीपल तरीके से हो सकते हैं। फॉर लूप हो सकता है, फॉर फॉर का लूप की फॉर कंडीशन बॉडी, सही है। अब फॉर के लूप के लिए हम लोग को एक नंबर लाजमी चाहिए होता है, कि मतलब उस नंबर के जितना, मतलब उस नंबर जब तक अचीव ना हो जब तक ये लूप चलता रहे। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल उसके लिए डिक्लेयर करते हैं लूप के पैरामीटर्स के अंदर ही, लूप के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ही, कंडीशंस की जहाँ पे लिखते हैं इफ कंडीशंस, उसी के अंदर लूप में भी इसी तरह से लिखते हैं लेट आई इज इक्वल टू 0। आई नाम का मैंने वेरिएबल बना दिया जो सिर्फ लूप के हद तक रहेगा। स्कोपिंग तो याद है ना, लेट वेरिएबल, कॉन्स वेरिएबल और वेरिएबल वार की, लेट कॉन्स और वार की, कॉन्स लेट वार, इन दोनों का डिफरेंस याद है? किसी को याद है या नहीं है? जी याद है। चलें फिर आगे चलते हैं। आई, एक ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गई इधर। फॉर की इसमें ना, फॉर के पैरामीटर्स में राउंड ब्रैकेट्स के अंदर टोटल तीन चीज़ें आती हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, मेन स्टेटमेंट और वेरिएबल इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मैं अभी बता देता हूँ। अब हम लिखेंगे कंडीशन आई इक्वल्स टू 5,
जब तक आई 5 के बराबर नहीं हो जाए ये लूप जब तक चलेगा। सही है। अब अभी तो लूप आई की वैल्यू है 0। सही है। अब ये देखिए, अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूं और यहाँ पे हम लोग सिर्फ आई लिख देते हैं, यहाँ पे आए कंसोल में, सबमिट करा, नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने तीसरी कंडीशन नहीं लगाई, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। इससे क्या होगा, पुराना वाला जो आई है ना वो इधर आएगा और +1 होके नया वाला आई बन जाएगा। जब तक 5 तक नहीं होगा तो जब तक वो होता रहेगा। इसमें हम रिटर्न डाल देते हैं। हम्म, सिर्फ सही अटैच हुई भी है क्रिएट गाइड। ओके सही है। कंडीशन गलत लगाई हुई थी हम लोग ने। सही है। अच्छा, लूप इस वजह से नहीं चल रहा था कि ये जो कंडीशन थी ना हम लोग ने लगाई हुई थी, आई जब तक आई 5 के बराबर हो तब ये लूप चले। अभी आई की वैल्यू ही 0 है तो ये 5 के बराबर नहीं है, तो इस वजह से लूप नहीं चल रहा था। अब मैंने इसको हटा के लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया। जब तक आई की वैल्यू 5 होगी या 5 से कम होगी तो ये लूप चलता रहेगा। सही है। अब इस लूप में क्या हो रहा है, बस ये जो आई की वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर हो रही है ये आके यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब एक दफ़ा लूप चल गया, अगर मैं ये वैल्यूज़ ना लिखूं, ये देखें अगर मैं ये वैल्यूज़ ना लिखूंगा ना तो ये लूप देखें कितने टाइम तक चले जा रहा है, चले जा रहा है, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि आई की वैल्यू 0 ही आ रही है और ये कंडीशन बार बार ट्रू हो रही है जिसकी वजह से ये लूप चले जा रहे हैं, इसको कोई स्टॉप नहीं मिल रहा। अब मैंने ये कंडीशन लिख लिख दी, अब इसको मिल जाएगा स्टॉप। यार एक तो ये आपका ब्राउज़र ना, ये कभी अपनी मशीन पे चलाना नहीं, इससे ब्राउज़र थोड़ा मसला करने लग जाता है, रिसोर्सेज खाने लग जाता है। ये देखें, अब मैंने इस पर रन करा, अब हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 0 1 2 3 4 5, 5 तक आ रही हैं। अगर मैं इसको हटा दूँ ना, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू लगाया हुआ है, अगर लेस हो तो भी चले, 5 हो तो भी चले। अगर मैं ये इक्वल टू हटा दूँ कि मतलब जब तक लेस हो जब तक चले, तो अब मैं सबमिट करूँगा, देखें 4 तक चला। सही है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। हेलो, लूपिंग समझ में आ रही है या नहीं आ रही। आगे जी। स्ट्रक्चर सबका सेम होता है, फॉर का भी इफ का भी तकरीबन सबका ही एक जैसा होता है। ये देखें, कंपेयर करा हम लोग ने, इफ क्या है, इफ कंडीशन, यहाँ पे भी क्या है, फॉर का कीवर्ड
ये हमारी कंडीशंस आ गई, पूरी स्टेटमेंट एंड कंडीशन, सही है। और फिर इसमें बॉडी आ गई, और ये इसकी बॉडी आ गई। सही है, समझ में आया। ईडी आ गया। तो फिर ये अभी हम इसको हटा देते हैं। सही। इस तरह से दो ऑपरेटर्स, हम लोग को ये लिखा, ये बड़ा लिखा हुआ है ना, कि मतलब तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं। स्टैंडर्ड ये नहीं होता, हमारा स्टैंडर्ड होता है आई प्लस प्लस। सही है। आई प्लस प्लस के मीनिंग्स हैं। अरे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्यों यूज करते हैं? कौन सा वाला है इंक्रीमेंट, ये वाला? इसमें प्लस प्लस यूज होता है। जी, अच्छा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स ना, ये वाले। जी जी जी। देखें, जी इसी की इसके बात कर रहा हूँ। यही यही मैं बता रहा था। इसके मीनिंग्स होते हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। सही है। अगर आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों बात सेम है। पर अगर आप ऐसे लिखेंगे ना, एक दफ़ा लूप चलने के बाद इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप ऐसे लिखेंगे, लूप चलने से पहले इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये देखें, अभी दिखा देते हैं। ये होते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये देखें, अगर मैंने सबमिट करा ना, जीरो से शुरू हो रहा है, फोर पे खत्म हो रहा है, क्योंकि जब तक आई फाइव से छोटा होगा जब तक ये लूप चलेगा। अगर मैं इसको प्लस प्लस कर दूं तो इसको शुरू होना चाहिए वन से, फिर भी नहीं हो रहा। इसको यहाँ पे लाते हैं नीचे। ये देखें, वन से शुरू हो रहा है और फाइव तक जा रहा है, जबकि फाइव है भी नहीं। अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस प्लस करूँ, अभी भी वन से शुरू हो रहा है, फोर तक जा रहा है। अच्छा, इसकी इसके लिए आप लोग को अलग एग्जाम्पल देता हूँ, रुकें। लूप फाइव तक ही चलाते हैं। यहाँ पे लेट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे हम कर देते हैं बी प्लस प्लस बी प्लस 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 प्लस। ये देखें, पोस्ट इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या आई, ज़ीरो। प्री इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या आई, टू। ये इस वजह से हो रहा है कि अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ ना, तो अभी वन आएगी, अब सबकी वन 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 आएगी। ये देखें, ये सीन क्या हो रहा है, पहले ये कंसोल लॉग चल जाएगा, इसके बाद बी की वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे ये हमारा कंसोल लॉग चल गया। ये देखें, अभी मैं आपको एक एक लूप तक चला के दिखाता हूँ। यहाँ तक देखें अभी आप, ये है, सबको कंसोल लॉग दिख रहा है। अब ये दो लाइनों पे गौर करिएगा। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, कि मतलब ये जब कंसोल लॉग चल गया इसके बाद बी की वैल्यू हो गई वन, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे लगाया हुआ था बी प्लस प्लस। कंसोल लॉग चलने से बी की वैल्यू हो गई यहाँ पे बी इज इक्वल टू वन। यहाँ पे कंसोल लॉग के बाद, इस स्टेप के बाद। पर यहाँ पे ये है बी प्लस प्लस बी, प्री इंक्रीमेंट है। यहाँ पे आ गया टू, इसके बाद इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू थी ज़ीरो।
इसकी वैल्यू आ गई 2, जबकि होना यहाँ चाहिए कि यहाँ पे b की वैल्यू हो जाए 2 के बराबर। सही है। अगर पर हम लोग ने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट यूज़ करा हुआ है, तो ये कंसोल लॉग चलने से पहले ये वाला स्टेप ऊपर आ गया कि b इज इक्वल टू बी प्लस 1। तो इस वजह से यहाँ पे 2 आ रही है और यहाँ पे 0 आ रही है, वरना इसको होना चाहिए था 0 और 1। सही है, अब समझ में आ गया। यहाँ पे अभी देखें, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लस प्लस आगे लगा दूँ ना, इसकी वैल्यू 0101 आ रही है इसकी। और यहाँ पे अगर मैं प्लस प्लस पहले लगा दूँ, इसकी वैल्यू 0202 आ रही है। सही है, ये समझ में आया पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट। यस सर, अगर डिक्रीमेंट में जाएंगे तो सर? डिक्रीमेंट में जाएंगे तो सेम होगा, पर पहले माइनस हो जाएगी। सेम, प्री डिक्रीमेंट ठीक। पोस्ट डिक्रीमेंट, ये देखें। ये देखें, माइनस सेम चीज़ें हो रही हैं। इसकी हम वैल्यू 10 कर देते हैं। ये देखें 10 8 10 8। प्री और पोस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यस सर, यस सर। हसनैन, फैजान। जी, एक बार रिपीट कर दें। सही। देखें, पोस्ट का मतलब इसको इस तरह से लें, जैसे आपके पास एक है, आपको किसी को करनी है कॉल। फैजान अपना माइक म्यूट करिएगा, थोड़ा नॉइज़ आ रही है। आपको करनी है कॉल, सही है। अब आपके पास बैलेंस नहीं है। जो हमारी ज़्यादातर सिम होती है वो प्री वाली सिम्स होती हैं, पोस्ट पेड और प्री पेड। हमारी होती है प्री पेड सिम। सही है। अब आपको कॉल करने के लिए लाजमी बैलेंस होना चाहिए। और एक आती है पोस्ट पेड सिम, कि कॉल कर लो, आपका बिल बाद में आएगा। सही है। ये जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है, ये पोस्ट पेड सिम की तरह है, कि पहले ही ऑपरेशन चल जाएगा, बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी जो लिखी हुई है इधर। अब ये हमारी है प्री पेड सिम की तरह, कि पहले आप बैलेंस डलवाओ, पहले ये ऑपरेशन करो, फिर आपकी होगी कॉल। सही, अब क्लियर हो गया आप लोग को। जी, हो गया। सही। अच्छा, ये देख के ना, ये देख के या ये देख के घबराना नहीं है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, जैसे ये देख के या ये देख के, ये घबराना नहीं है। ये सेम चीज़ ये है, ये जो ये इसके बराबर है, बी बी प्लस 1, ये इसके बराबर है। सही है। ये इसके इक्वल है बी माइनस 1। ये चाहे प्री हो या पोस्ट हो, ये बराबर इसी के है। बस उसके वे ऑफ वर्किंग में, कि मतलब ये पहले चल जाएगा, ये बाद में चलेगा किसी फंक्शन के अंदर अगर कॉल हुआ है, तो इनमें चेंजेस है प्री और पोस्ट में। बाकी ये इन दोनों के मीनिंग्स ही यही होते हैं। सही है। आगे बढ़ें, वापसी अपने टॉपिक पे है, कंडीशन पे, लूपिंग पे आई मीन। वापसी लूप पे आए। सब सर, सो रहे हैं क्या? इसका ज्यादातर यूसेज कहाँ पे होता है? ये हम लोग ज़्यादातर यूसेज लूप्स में कर रहे होते हैं। नहीं, हम लोग मेरे को मेरे कहने का मतलब है, मतलब किस सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर हम ज्यादातर यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अगर बात की जाए। सब के अंदर, सब के अंदर ज़्यादातर जावा स्क्रिप्ट के जितने भी रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं ना, हम लोग यूज़ ही इसी तरह से लूप कर रहे होते हैं। कि हम लोग ज़्यादातर ये नहीं करते, हम लोग ये नहीं लिखते कि कंडीशन में कि आई इज इक्वल टू इज इक्वल टू आई प्लस 1। स्टैंडर्ड ये है कि आई प्लस प्लस लिख देते हैं। सही है। सही। तो लूपिंग पे आएंगे। क्या?
हाँ हम लूपिंग पे। तो फॉर के लूप में हम लोग ने यहाँ पे फॉर का कीवर्ड यूज़ करा, इसके राउंड ब्रेसेस खोल के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेरेशन कराई यहाँ पे, जिसको हम लोग ने ले लिया 0 के बराबर, कि 0 से चलें। आप इसको 1 के बराबर भी ले सकते हैं, 2 के बराबर भी, जो जिस हिसाब से आपको कंडीशन चलानी है उसके बराबर। अभी हम लोग को 0 के बराबर से ले लिया, कि मतलब हमें 0 से ही कंडीशन शुरू करनी है। फिर हम लोग ने यहाँ पे रख दिया ये वाला i। अभी यहाँ पे i की वैल्यू है 0, सही है। अभी यहाँ पे है i की वैल्यू 0। अब ये कंडीशन ये चेक करेगा कि i 0 जो है अभी वो 5 से छोटा है या नहीं। अगर छोटा है तो ये इस ब्लॉक में आ जाएगा, अभी इसको नहीं देख रहा, सही है। अभी इस ब्लॉक में आ गया और ये ब्लॉक सही कर दिया, मतलब चला दी, इसकी पूरी बॉडी रन कर दी। अब आया थर्ड कंडीशन पे इस साइड पे। अब इसने देखा कि आई में इंक्रीमेंट हुई हुई है, आई प्लस प्लस हुआ है, कि अब इसको कर दिया। इसको चलाने के बाद हम लोग ने पोस्ट इंक्रीमेंट लगाई हुई है ना, तो इसको चलाने के बाद इसने वैल्यू कर दी आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। अब आई क्या हो गया, वो हो गया 1 के बराबर। एक दफ़ा लूप चल गया, आई की वैल्यू हो गई 1। अब आई क्या हो गया, 1 के इक्वल। एक दफ़ा लूप चलने पे पहले पहले आई की वैल्यू तो 0। एक दफ़ा लूप चल गया, लूप रन्स 1 टाइम, तो आई की वैल्यू हो गई अब 1, इस पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से। अब वो वापसी कंडीशन पे आया, एक दफ़ा चला के लूप वापसी कंडीशन पे आया, इस ये 0 की कंडीशन पे चला दिया। अब वापसी कंडीशन पे आया, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 1। अब ये मैच कर रहा है, जो आई की वैल्यू 1 है ये 5 से छोटी है, छोटी है ना, 1 टू 1 ग्रेटर देन लेस देन का साइन तो सबको पता है। आई की वैल्यू 1 से 5, मतलब आई की जो अभी वैल्यू है 1, ये 5 से छोटी है। अगर नहीं, अगर अभी है तो ये वापसी इसने लूप चलाया और ये इंक्रीमेंट कर दी। अब ये सेकंड टाइम इसने वैल्यू दी हमारी 1। अब दोबारा ये कंडीशन अपग्रेडेशन करी इसने, सेकंड जब सेकंड दफ़ा लूप हमारा चला, लूप रन्स सेकंड टाइम, तो इसने आई की वैल्यू इस पोस्ट ऑपरेटर्स की वजह से कर दी 2। एक दफ़ा लूप चला, पहले हमारी आई की वैल्यू बेसिक क्या थी, 0। एक दफ़ा लूप चला 1 कर दी, फिर दोबारा लूप चला सेकंड दफ़ा तो 2 कर दी, 1 1 इंक्रीमेंट आ रही है। अब इसने 2 कर दी। अब ये चेक कर रहा है कि जो आई की वैल्यू अभी हो चुकी है 2, ये 2 5 से छोटा है। अगर छोटा है, इसने दोबारा लूप चलाया और फिर आई की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट कर दी, इससे आई की वैल्यू हो गई, तीसरी दफ़ा जब चला ना तो आई की वैल्यू हो गई 3। एक दफ़ा लूप चला, 0 से 1 हो गई। दूसरी दफ़ा चला, 1 से 2 हो गई। अब तीसरी दफ़ा लूप चला तो 2 से 3 वैल्यू हो गई। अब ये देख रहा है कि जो वैल्यू 3 है वो 5 से छोटी है या नहीं है। अब अगर 5 से छोटी है वैल्यू, जो कि अभी विजिबल भी है, 3 5 से छोटा है, तो इसने दोबारा लूप की बॉडी में आके लूप चला दिया। फिर इसने इसी तरह से ये गया 4 तक, सही है। 3 के बाद आया 4, चौथी दफ़ा लूप चला, इसने चेक करा 4 छोटा है तो बड़ा। अब आ गई वैल्यू, चौथी दफ़ा लूप चलने के बाद आई की वैल्यू में 1 1 प्लस इंक्रीमेंट होने के बाद पांचवी दफ़ा का आ गया लूप। पांचवी दफ़ा का जब हमारा लूप चला है, इसने ये देखा कि आई की वैल्यू अब हो गई है 5। अब इसने ये देखा कि जो हमारा आई की वैल्यू है पांचवी लूप के बाद 5 हो गई है। अब 5 तो 5 के बराबर है, छोटा नहीं है, बराबर है। तो इसने बोला ये कंडीशन हो गई है फॉल्स। अब इसको लूप से बाहर आ गया। अब जो काम तुम यहाँ कराओगे जब चलेगा, जब ये वाला काम चलेगा, आउट फ्रॉम लूप, ये देखें,
पूरी 5 बार वैल्यू 5 बार लूप चलने के बाद आउट फ्रॉम लूप, इसको मैं कर देता हूँ 1 के बराबर ताकि आप लोग को सही से समझ आए, और इसको इक्वल्स लेस देन इक्वल टू 5 कर देता हूँ। सही है। अब इधर क्या हो रहा है, ये वेरिएबल 1 से शुरू हो रहा है, लेस देन इक्वल टू है, छोटा हो या इसके बराबर हो तब तक लूप चलते रहो। तो इसके अभी ये इसी तरह से 1 2 3 4 5 ये 5 दफ़ा लूप हमारा चला। जैसे ही आई की वैल्यू हो गई 6, वो लूप टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया कि भाई अब कंडीशन नहीं चल रही, अब आगे बढ़ो, आगे क्या काम है वो करते हैं। सही है। समझ में आया, लूपिंग समझ में आई फॉर वाली? जी। बाकी सबको, हमाद, हसनैन, अदनान? यस सर, आ गए। जी आ रही है समझ। अब तो ये हो गया फोर का लूप। लूप जैसे कंडीशंस लगाने के भी दो तरीके थे, मतलब मल्टीपल तरीके थे, इफ एल्स, स्विच केस, और नेस्टेड इफ एल्स, का मतलब इफ के अंदर कंडीशन के अंदर ही कंडीशन लिख दो। इसी तरह से लूप को भी करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तो ये है फॉर वाला, सही है, ये हम लोग ने पढ़ लिया फॉर वाला। एक है डू वाइल लूप। सर फॉर ऑफ लूप भी आता है। ये जी। नहीं, ये उसके उसमें ये मतलब फॉर लूप के अंदर ये एडवांस में आएगा कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स बना रहे होंगे ना, वो ऑब्जेक्ट की कीज के लिए चल के रहा होता अंदर है। शायद आएगा। आगे आएगा। अभी हम लोग को बेसिक स्ट्रक्चर समझाना है। सही है। ये फॉर के लूप का बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया। इसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो अभी बता रहा हूँ। सही है। अभी डू वाइल बता के फॉर ऑफ पे चलते हैं। फॉर ऑफ के बाद आपका अभी जो लेटेस्ट मतलब लूप्स के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, मैप यूज़ कर रहे होते हैं, मैप या फ्लैट मैप ये सब, तो ये रिएक्ट में ही समझाएंगे। इनको हाई ऑर्डर फंक्शंस कहते हैं। जी। इसमें आ गए हम लोग डू वाइल लूप में। पहले एक डू वाइल से पहले आता है वाइल लूप। सही है। वाइल लूप का भी सेम है कि कंडीशन है आई इज, इधर वाइल से पहले हम लोग एक डिक्लेयर करा देंगे, लेट बी इज इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन उठा लेंगे। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन आती है, बाकी चीज़ें नहीं आती, सिर्फ कंडीशन। और फिर इसमें इंक्रीमेंट यहाँ पे आती है। सही है। कंसोल डॉट लॉग बी इन वाइल लूप। सही है। समझ में आया स्ट्रक्चर? वाइल लूप में यहाँ पे इनिशियलाइजिंग नहीं होती, इनिशियलाइजिंग बाहर के वेरिएबल से ही होती है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ कंडीशन डिफाइन करते हैं और इंक्रीमेंट यहाँ पे होती है। जबकि फॉर के लूप में अंदर ही वेरिएबल डिक्लेरेशन करा सकते हैं, कंडीशन भी अंदर ही लगती है और इंक्रीमेंट भी अंदर ही करा सकते हैं। इसमें क्या है, इंक्रीमेंट यहाँ पे होती है, डिक्लेरेशन बाहर होती है, सिर्फ इसमें कंडीशन लगती है। बेसिक स्टैंडर्ड ये होता है। ये दो लूप हो गए हमारे। इन दो लूप में किसी को मसला फॉर वाले में या वाइल वाले में? बार वाला रिपीट करो तो। सही। वाइल वाले में ये होता है कि जैसे हम लोग ने फॉर वाले में हम लोग ने वेरिएबल अंडर डिक्लेयर कराया था, अंदर बनाया था। यहाँ पे बाहर वेरिएबल बनाते हैं। बस वाइल वाले के जो पैरामीटर्स के अंदर होती है ना, ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पे लगती है सिर्फ कंडीशंस, अच्छा। कि मतलब कंडीशन क्या मैच करनी है। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ ना, मेरा लूप चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। ये देखें, ये चले जा रहा है। अब मुझे ये बंद करना पड़ेगा। लो, वापसी खोल लेते हैं, मसला नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि बी हमेशा 1 है, ये कंडीशन चले जा रही है।
ये कंडीशन चले जा रही है तो इससे बार बार मतलब बी वन के इक्वल ही रहेगा। बी में इंक्रीमेंट नहीं होगी तो ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आपकी रिसोर्सेज आपकी रैम वगैरह को ख़राब कर देगा एक टाइम तक। तो अभी ये कर दिया। समझ में आ गया? डू वाइल लूप समझ में आ गया या दोबारा रिपीट जी। करूँ? अब एक और इस तरह से लूप है, डू वाइल लूप। सही है। अब इसमें वाइल की जो बॉडी है ना, ये ऊपर है। इसमें तो नीचे थी ना बॉडी, हम्म। इसमें रिवर्स है, बॉडी ऊपर है। अब कंडीशन आप, वाइल के अंदर कंडीशन चेक करते हैं सिर्फ। जी कंडीशंस, ये देखें एरर देने लग गया। एरर दे रहा है, सिर्फ कंडीशन यूज होती है। ये देखें, इसके अंदर सिर्फ कंडीशंस, जबकि फॉर के अंदर आपकी पूरी वेरिएबल डिक्लेरेशन भी आ जाती है, फिर कंडीशन भी आ जाती है, फिर इंक्रीमेंट भी आ जाती है। हम सेम ही डू वाइल के लिए भी एक और वेरिएबल बना देते हैं, लेट b इज इक्वल टू 0। सही है। कंडीशन इक्वल टू, कंडीशन भी ये सी इज लेस देन 5 इक्वल टू 5, डू कंसोल डॉट लॉग इन डू वाइल लूप। ये देखें, ये भी मैंने, इसमें भी हम लोग ने वो नहीं लगाई, बी सी प्लस प्लस। ये देखें डू वाइल लूप। अच्छा, एक और चीज़, ये जो डू वाइल लूप है ना, अब आप लोग बोलेंगे वाइल लूप जब है हमारे पास, इसमें हमें डू वाइल लूप की क्या ज़रूरत पड़ गई? जब फॉर लूप भी है तो इन सब की ज़्यादा हम लोग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग फॉर वगैरह यूज़ करते हैं। फॉर और इफ़ स्विच केस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग इफ़ स्टेटमेंट इफ़ एल्स यूज़ कर रहे होते हैं। अब डू वाइल लूप में क्या होता है, अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स भी है कि अगर सी इक्वल इक्वल है 5 के तो ही ये चलाओ। अब अगर वाइल लूप में अगर मैं ये कंडीशन लगाऊंगा ना, अगर बी इक्वल इक्वल है 5 के तो ही ये चलाओ, और अगर इसमें भी सेम कंडीशन लगाऊंगा कि अगर आई इक्वल इक्वल है 5 के तो ही ये लूप चलाओ। अब इसमें क्या है, बी 1 है, 5 के इक्वल नहीं है, इस बॉडी में आएगा नहीं, इंक्रीमेंट भी नहीं होगी। इसी तरह से आई 1 है, 5 के इक्वल नहीं है, इस बॉडी में आएगा नहीं और ये इंक्रीमेंट होगी नहीं। सही है। अब डू वाइल लूप क्या करता है, बोलता है कि भाई कंडीशन चाहे गलत भी हो, एक दफ़ा चलेगा लाजमी। ये देखें, कोई भी नहीं चला, सिर्फ डू वाइल लूप चला, जबकि कंडीशन इसमें भी फॉल्स थी। एक दफ़ा चलता लाजमी है डू वाइल लूप, इसमें पहले करो फिर बाद में कंडीशन मैच करो। बाकी सब में क्या था, पहले कंडीशन मैच फिर करो। सही है। समझ में आ गया? तीनों लूप्स का डिफरेंस समझ में आ गया? सर ये लास्ट वाला रिपीट करना है। डू वाइल लूप में जो ये है स्ट्रक्चर, इसमें सेम बॉडी शेयर हो रही होती है वाइल का कीवर्ड के लिए और डू के कीवर्ड के लिए। ये जो है वाइल का कीवर्ड ये है, जब तक अगर कंडीशन मैच नहीं हो रही होती, कंडीशन मैच नहीं हो रही होती, तब भी एक दफ़ा डू का कीवर्ड चल रहा होता है। अब अगर मैं इसमें लिख दूं कंसोल, इससे बाहर कंसोल डॉट लॉग सी, अब यहाँ पे बताएं सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, कंडीशन तो मैच नहीं हो रही, क्या आनी चाहिए? बताएं। 0। आई क्या? आई 1, इस वजह से कि जब कंडीशन भी चाहे फॉल्स है
हम लोग ने यहाँ पे डू वाइल लूप लगाया है, सिर्फ वाइल लूप नहीं लगाया। अगर मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा ना वैल्यू ऑफ बी, ये आएगी 0, बल्कि 1 है, 1 आएगी ना, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे 1 डिक्लेयर कराई, इसको 0 कर देते हैं। ये आएगी 0, जबकि वैल्यू ऑफ सी की आएगी 1। एक दफ़ा लूप डू वाइल लूप लाजमी चलता ही है। वो बोलता है मुझे कंडीशन पहले देखनी नहीं है, एक दफ़ा चलना है। जज्बाती होते हैं ना कुछ, कि बगैर सोचे समझे चल जाते हैं, फिर बाद में उनको होश आता है। ये डू वाइल लूप वो काम है। आगे बढ़ें। आगे बढ़ें या रिपीट करा दूं दोबारा? जी सर। जी जी। तीनों लूप्स का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। जी। सही। इसी तरह से हम लोग एक एरे बना लेते हैं। सही है, एरे। एरे स्ट्रक्चर आप लोग को समझाया था, आपको याद है ना एरे स्ट्रक्चर? एरे और ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। एक एरे बना ली, 1 2 मेरा डेटा 3। टाइप पढ़ाया था ना आपने। क्या? हाँ, डेटा टाइप जब पढ़ाया था आपको। एरे बना दी। अब फॉर का एक लूप लगा दिया मैंने। यहाँ पे वेरिएबल इंडेक्स का वेरिएबल बना दिया, इंडेक्स एरे डॉट लेंथ। से छोटा है तो यहाँ पे चला दो सही। अब ये मुझे बताओ क्या काम हो रहा है, डिफाइन करो। अब तुम लोग को कोड देख के समझ जाना चाहिए। एरे की लेंथ चेक हो रही है। अब ये एरे की लेंथ क्या होगी? 5। हाँ। नहीं, 5 तो नहीं होगी। सिक्स तक होगी। 6। 6 तक 6 होगी ना। एलिमेंट है ना। देखें, एरे की लेंथ में और इंडेक्सेस में, इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। इंडेक्स शुरू होते हैं 0 से। इंडेक्स यहाँ पे 5 तक एंड होगा, जैसे 0 1 2 3 4 5। सही है, इंडेक्स हो गया 5। पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने एरे में हैं वो होती है उसकी लेंथ। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 6, यहाँ पे 6 इसकी लेंथ है, इंडेक्स 5 है। सही है। जब भी यहाँ पे हम लोग ने लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया, हम लोग ने लेस देन ही लगाया। अगर मैं लेस देन इक्वल टू लगा दूंगा ना, अनडिफाइन आ जाएगा कि छठे इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी हुई ही नहीं है। ये पहले 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई है, ये 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई है, ये 3 इंडेक्स 2 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे, 5 इंडेक्स पे। छठे इंडेक्स पे इसको कोई वैल्यू ही नहीं मिली, आउट ऑफ एरे चले गया, तो अनडिफाइंड। सही है। अब यहाँ पे बेसिक क्या हो रहा है, पहले जब हम लोग ने फॉर का लूप लगाया था उसी तरह से यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रही है इंडेक्स के नाम की। अब यहाँ पे कंडीशन लग रही है कि 0 एरे डॉट लेंथ जो हमारी आ रही है 6, उससे छोटा है या नहीं। छोटा है तो यहाँ पे हम लोग ने लूप की बॉडी में आ जाएंगे। अब हम लोग लूप की बॉडी में आके हम लोग ने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया एलिमेंट नाम का। एलिमेंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कराया, और जो एरे के 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, अभी इंडेक्स हमारा 0 है ना यहाँ पे। हम्म। जी, 6 से ज़्यादा एरे में 6 से ज़्यादा एलिमेंट्स भी टाइप कर सकते हैं। 6 एरे एक तरह से बेसिक ही बहुत सारे एलिमेंट्स को सेव कराने के लिए होती है। इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स भी आ सकते हैं। आपने बहुत बीच की क्लासेस मिस करी, कोशिश करें वो यूट्यूब पे ले लें तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे अरे भी समझ में स्पेसिफिक इंडेक्स लेना हो मैं एरे के अंदर के। स्पेसिफिक इंडेक्स लेना हो एरे के अंदर का, तो फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग से वैसे नहीं है। ओके ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने एरे लिख दी। सही है। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करें, और जो इंडेक्स लेना है ना वो लिख दें। जैसे 3 इंडेक्स पे क्या आएगा अभी,
एरे देखें 3 इंडेक्स पे क्या आएगा? इंडेक्स पे 4 आएगा। 4 आएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे हम रन करेंगे, ये देखें 4 आ रहा है। स्पेसिफिक इंडेक्स ये। अब आपको चाहिए कि वैल्यू निकालना, सही है। आपको वैल्यू निकालनी है। इंडेक्स तो आपको याद नहीं होगा ना कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा पड़ा हुआ है। इसके लिए यूज होता है एरे डॉट इंडेक्स ऑफ वैल्यू, लिख दें। ये देखें 11 पे आ रहा है, क्योंकि मैंने एस कैपिटल लिख दिया था इस वजह से आ रहा है। ये समीर आ गया। पर इससे क्या होता है, फंक्शन से हमारे पास इंडेक्स मिल जाता है। ये देखें, ये करूँगा ना, छठे इंडेक्स पे हमारा पड़ा हुआ है अभी समीर। यहाँ पे कुछ भी एरे में फाइंड करना हो, यहाँ पे लिख दें क्या। अगर मुझे थर्ड वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करना है तो यहाँ पे आ गया 3 लिखा मैंने। ये थर्ड वैल्यू का इंडेक्स है 2 पे, मतलब थर्ड वाला जो ये पड़ा हुआ है ये 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, सही है। समझ में आ गया? अगर सर हमें रिवर्स करना हो, पीछे से लेनी हो, बैक से जाना। ब्रदर आस्क वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे एरे डॉट रिवर्स, समझ गए। कंसोल डॉट लॉग एरे डॉट रिवर्स, ये पूरी आपकी एरे को रिवर्स कर देता है। ये देख रहे हैं आप, लास्ट से शुरू हो रहा है। जो लास्ट पहले हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, एरे प्रिंट करा देते हैं। 4 तक रुक जाना है, आगे नहीं। क्या? हमें 4 तक रुक जाना है। 4 इंडेक्स अगर वैसे भी है, अगर आप वैसे अगर आपको वैसे भी लेना है ना एरे, एरे का माइनस से भी इंडेक्स से शुरू हो जाते हैं। -1 करेगा रिटर्न समीर। अभी रुके, मैं 4 वाले पे आता हूँ। -1 कभी, यार ये इस तरह से चलता है कभी कभार ना, जावास्क्रिप्ट में ये मसले कर देता है। लेंथ -1 कर दें, इस तरह से चलाएंगे तो फिर ये आपका लास्ट इंडेक्स देगा। अगर आपको 4 इंडेक्स पे रुक जाना है या 4 वैल्यू पे। हम्म ये वैल्यू पे या इंडेक्स पे? इंडेक्स पे जाना है ना, रिवर्स जाना है। नेम से, समीर के नेम से जाना है। आपको समीर से जाना है 4 पे। हम्म जी जी। अब हम इसके लिए यहाँ पे लूप के अंदर लगाएंगे कंडीशन, सही है। यहाँ पे एरे डॉट लेंथ -1, आई थिंक माइनस, हाँ यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे -1 प्लस इंडेक्स इफ इसको इफ की बॉडी के अंदर ले इंडेक्स। अभी हम लोग को एलिमेंट पे लेना है, एलिमेंट इज इक्वल्स टू 4, सही है। जब तक ये चलना चाहिए 4, देन एलिमेंट नहीं करते हम लोग, यहाँ पे करते हैं लगा के देखते हैं। ये देखें, अब इसमें क्या हुआ, इसमें इसने चलाया तो सारा। हम्म जब इसकी ये वाली वैल्यू मैच हो गई ना, ये वाली वैल्यू मैच, इसने ये वाली वैल्यू को स्किप कर दिया। स्किप करा, 3 to 1 भी प्रिंट कर दिया। आप चाह रहे हैं ये 4 पे ही ब्रेक हो जाए ना। हम्म सर तो -2 कर देंगे तो तब भी तो 4 पे ही रुकेगी। -2 कर देंगे तो तब भी 4 पे नहीं, -2 करके 4 पे नहीं रुकेगी। आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे -2 चला दें, जी। या यहाँ पे यहाँ -2? पे चला
अच्छा, कंसोल लॉग मिटा दिया था हमने। थ्री पे रुक रही है, यहाँ पे -2 नहीं, -1 तो नहीं। अच्छा, यहाँ पे भी तो माइनस लगे हुए हैं। अरे डॉट लैंड को हटा देते। 4 पे पर एक अनडिफाइन आ रहा है। क्यों अनडिफाइन आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने यूज़ करा है एरे डॉट लाइन माइनस इंडेक्स। अब इंडेक्स की वैल्यू है 0। अगर आपको रिवर्स जाना है, वैसे नहीं करना, तो आपका एक नॉर्मल सा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। ये है, इसको हम लोग ले लेंगे एरे डॉट लेन के बराबर। सही है, इसको ये कर देंगे और इसको माइनस माइनस कर देंगे। कौन एलिमेंट इक्वल टू एरे डॉट एरे इंडेक्स। यार ये 0 था, या 0 कर देते हैं, ग्रेटर देन 0 और 0 कर देते हैं इंडेक्स। ये देखें, रिवर्स में चली गई। एरे डॉट रिवर्स वगैरह भी नहीं लगाया मैंने। यहाँ पे क्या करा, पहले हम लोग 0 से चल रहे थे ना, 0 इंडेक्स से। यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब मैंने इसकी ही जो वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर कराया है, इसकी ही वैल्यू इतनी ले ली कि एरे की जो दो डॉट लेंथ है, मतलब एरे की लेंथ है हमारी 7। 7 - 1 कर दो इसकी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू की बात हो रही है अभी। और इसमें मैंने कंडीशन लगा दी, जब इंडेक्स की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हो जाती, या ज़ीरो से बड़ी नहीं हो जाती, मतलब बड़ी है जब तक ये लूप चलाओ। ज़ीरो है या ज़ीरो से बड़ी है तब तक ये लूप चलाओ। सही है। अब यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, पहले हम लोग +1 कर रहे थे आगे जाने के लिए, अब हम लोग ऊपर से नीचे आए तो -1 कर दिया। इस तरह से यहाँ पे ये जो इंडेक्स की वैल्यू है, यहाँ पे अभी ये इंडेक्स की वैल्यू है पहले बार जब लूप चलेगा। ये देखें, कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स इंडेक्स वैल्यू। ये ये देखें, पहले 6, फिर 5 हुई, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर 0। समझ में आ गई बात? अगर अब हमें स्पेसिफिक इंडेक्स तक लेके जाना है, अब हम यहाँ पे कर देंगे एरे डॉट इंडेक्स ऑफ 4। ये देखें 4 तक चला। सही है, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया अदनान भाई? हुआ, या सर के ऊपर से चले गई सबके? हमाद, हसनैन, फैजान, अदनान। जी जी सर, हो गया क्लियर। अगर ओनली 4 पे जानी हो तो फिर आपको लूप की क्या ज़रूरत, आप यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें कंसोल डॉट लॉग एरे, और यहाँ पे फोर्थ वाले इंडेक्स के लिए हम लोग 5 लिख देंगे। ये आपके 4 आ गई। ये देखें, 5 पे तो 6 है ना, हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे ना, 4 वैल्यू आ गई। आवाज़ नहीं आ रही फैजान भाई, आपको आवाज़ नहीं आ रही, बाकी सबको ही आ रही है आई थिंक। अगर हम लोग को यहाँ पे वैल्यू लिखनी है एरे
यहाँ पे हम लिख देंगे एरे डॉट इंडेक्स ऑफ 4। यहाँ पे प्रिंट 4 ही करेगा। सही है। रीजॉइन कर लें फैजान भाई। सबको आवाज़ आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। हेलो। ओके, अब आ रही है आवाज़? जी जी आ रही। चलें आगे पढ़ें। जी। सही। ये एरे का समझ में आ गया आपको? लूपिंग समझ में आ गई? अब जी यहाँ पे इतनी सारी कंडीशंस लिखने के अलावा ये फॉर इन वाला लूप भी लगा सकते हैं। फॉर फॉर इन वाला नहीं, आइट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर ईच का लगा सकते हैं आई थिंक। एरे डॉट फॉर ईच कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट। ये देखें सारे, इसमें आपको लेंथ वगैरह की झंझट ही नहीं पड़नी, ना लेंथ बतानी है ना इंडेक्स वेरिएबल ज्वाइन कराना है, कुछ भी नहीं। बस इसमें क्या करेगा, ये जो फॉर ईच वाला जो लूप है ना, वो बारी बारी एरे का इंडेक्स के ज़ीरो इंडेक्स से उठाएगा वैल्यू, इस एलिमेंट नाम के वेरिएबल में डालेगा वो वाली वैल्यू खुद ही, और यहाँ पे वो बारी बारी वो प्रिंट करा देगा। हम लोग ने कंसोल लॉग लगाया ना, ये बारी बारी प्रिंट करा देगा। यहाँ ये पे एरो एरे डॉट, फंक्शन। जी एरो फंक्शन है ये। एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंस ये होता है, एरो फंक्शंस स्कोप का एक तो डिफरेंस होता है कि ग्लोबल्स होते हैं कुछ वो होते हैं। जैसे हम लेट का भी एरो फंक्शंस बना सकते हैं, ये नाम पे है, जैसे लेट फंक्शन इज इक्वल टू ये ये होस्टिंग के वक्त एक होस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आपके जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स लेता है और एग्जीक्यूट, ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है तभी हमारे पास आउटपुट होता है। होस्टिंग के वक्त ये एज अ फंक्शन नहीं जाएगा, ये सिर्फ एज अ वेरिएबल नाम जाएगा, बाद में ये फंक्शन आता है। और फंक्शन पूरा जो ये फंक्शन ये वाला होता है ना, ये वाला फंक्शन जो हम लोग एक तरह से ये वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये होस्टिंग नेमिंग के वक्त फंक्शन होता है ये। क्या? नेमिंग फंक्शन कहते हैं ना इसको। नहीं, ये नॉर्मल फंक्शन ही होता है।
तो इसको ये होस्टिंग के बाद ऐसा फंक्शन ही जाता है जो मतलब वो ज़्यादा गिरता है। तो हम लोग आजकल यूज़ कर रहे होते हैं एरो फंक्शन, इस तरह से। अब नॉर्मल फंक्शन में लिखने का तरीका क्या है और एरो फंक्शन में लिखने का तरीका क्या है? नॉर्मल फंक्शन में कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल फंक्शन में ही भी फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स आते हैं, सही है। इस तरह से हम लोग नॉर्मल फंक्शन लिखते थे ना। एरो फंक्शन में भी बस पहले वेरिएबल बनाते हैं हम लोग इसको, फिर इसको इक्वल ले लेते हैं एनोनिमस फंक्शन के। एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिस फंक्शंस का कोई नेम नहीं होता। ये भी देखें ना, ये एज अ पूरा फंक्शन है, ये फंक्शन है, बस हम लोग ने इसको इक्वल ले लिया क्रिएट कैट के वेरिएबल के, तो ये बन गया हमारा एरो फंक्शन। इसी तरह से हम लोग मल्टीपल एनोनिमस फंक्शन भी बना सकते हैं कि ये देखें। चला नहीं क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, कॉल नहीं हुआ। अगर मैं इसको अब किसी को कॉल करा दूँ, कॉन्स अल्फा इज इक्वल टू, ये इसका अब नाम आ गया। अब यहाँ पे चलाना है मुझे अल्फा करके, ये चला दूंगा, ये आ गया। अगर मैं इसके ऊपर लिखूँ अल्फा तो क्या होगा, ये देखें, नहीं चल रहा है अल्फा। क्यों नहीं चल रहा? यहाँ पे आके हमारा कोड ब्रेक हो गया। अगर इसी तरह से मैं एक नॉर्मल फंक्शन बनाऊँ ना, फंक्शन बीटा इक्वल टू, और यहाँ पे नीचे कॉल करा दूँ, बेटा चल गया। इसको मैं ऊपर भी कॉल कराऊंगा ना तो ये आई थिंक चलेगा। ये देखें बेटा चल रहा है, पर अल्फ़ा का इसका अपोजिट है, जब तक अल्फ़ा वो नहीं होगा जब तक चलेगा नहीं। अब यहाँ से मैं अल्फ़ा हटा दूंगा ना, फिर चलेगा पूरा। एरो फंक्शन और आपको नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंस पता चल गया हम बात। यस सर। सही है। एरो फंक्शन हम लोग वो वेरिएबल मतलब उसके लिए वे मेमोरीज के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं कि मेमोरी पे ज़्यादा लोड ना पड़े। तो अभी हम इस पे आ गए। फॉर ईच का समझ में आ गया या दोबारा से रिपीट कर दूं? नहीं सर, आगे चलें। ये फॉर ईच और मैप फंक्शन में क्या फर्क है? नहीं, मैप फंक्शन में और फॉर ईच में फंक्शन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फॉर ईच में मैप में ये होता है, एरे डॉट मैप में अगर किसी कोई उसको इंडेक्स पे वैल्यू मिलती नहीं है तो वो, या मैच नहीं होती कंडीशन पे, तो वो नल दे देते हैं। बाकी दोनों सेम है तकरीबन। यहाँ पे अगर मैं मैप लगाऊं तो भी काम सेम ही करेगा, अलबत्ता फ्लैट मैप में चेंजेस है। ये देखें, फ्लैट मैप में चेंजेस ये है कि फ्लैट मैप आई थिंक कंडीशंस जब लेता है, अगर हम यहाँ पे कोई कंडीशन चलाते हैं ना, इफ इफ इक्वल्स टू मैप पे, मैप की बात कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। मैप, मैप कंडीशन लगाते हैं एलिमेंट इक्वल टू 4, हाँ, और यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग ये। तो ये जो एरे इसमें मिलती है ना हमें, ये आई थिंक मिलती है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड भी मिल रहा होता है। ये देखें, ये है अनडिफाइंड 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 एलिमेंट इक्वल्स टू 4, जबकि इसको 4 वाले को देना चाहिए था। 4 वाले का भी नहीं दे रहा, उसमें भी अनडिफाइंड दे रहा है। ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड दे रहा होता है, पर अगर मैं इसमें करूँ ना, इसको वेस्टिंग का वेट लगा देते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे रिटर्न नहीं करा ना हम लोग ने,
रिटर्न एलिमेंट। वेट यहाँ हटा देते हैं, आप लोग का भी इसमें काम नहीं है, वरना आप लोग मल्टी थ्रेडिंग वगैरह पे पढ़ने चले जाएंगे। ये देखें, इसने सिर्फ 4 वाली करी और बाकी अनडिफाइंड दे दी। अब फ्लैट मैप का इसका उल्टा है। फ्लैट मैप का इस तरीके से लगता है, या फिर फ्लैट मैप। फ्लैट मैप का सिंटैक्स दूसरा होता है, वो जो कि मैं बताता हूँ। ये है फिर ये वाला खोल दिया इसने। ये और ये देखिए ना, फ्लैट मैप में इसने क्या रिटर्न करा, हमारा 1 2 3 4 ये सब मैप में अलग अलग है एज एन इंडेक्स। फ्लैट मैप में इसने सबको एक साथ करके, फ्लैट मैप में यार ये वो भी नहीं देता, अनडिफाइंड वैल्यू नहीं देता, कि मतलब अगर हम रिटर्न कर रहे होते ना तो ये अनडिफाइंड वैल्यू नहीं देता। क्विज कब होंगे? क्या क्विज क्विज यार होंगे, ये अनडिफाइंड नहीं देता, अभी दे रहा है। खैर क्विज अभी होगा, पर क्विज ना यार, क्विज हम लोग कर रहे हैं ऑन साइट पे, कि मतलब अभी ये एक एक महीने बाद होगा क्विज। सही है। अभी इसके बाद तकरीबन हम लोग ने लूप क्रिएट कर लिया है, और वो इफ एल्स कंडीशन भी हो गई है। तो 2 महीने तक आप लोग को 2 हफ्तों तक आप लोग को एक टास्क दिया जाएगा। 2 हफ्ते तक क्लास नहीं होगी। आप लोग अलबत्ता मुझे मैसेज कर सकते हैं 2 हफ्ते में, कि आप लोग को एक पूरी फ्रंट एंड वेबसाइट बनानी है, लूप मतलब ये होगा। सारी जावास्क्रिप्ट वगैरह के साथ यूज़ करके फ्रंट एंड कोई भी वेबसाइट बना दें। जैसे ये बना दें एक छोटी सी, कि मतलब ये है, एक यूट्यूब है, यहाँ पे साइड बार वगैरह क्विज बना दें। बोले बोले तो पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पोर्टफोलियो बना दें, और कोई क्लिक वगैरह करके ना नेक्स्ट पेज पे जाके उसका वैल्यू जो पास कराई हुई हो फंक्शन के थ्रू वो भी दिखानी लाजमी है। मतलब जावा स्क्रिप्ट के थ्रू वगैरह ये सब काम होना लाजमी है उसमें। पूरा मैं देखूंगा। सही है। बाकी हम वापसी आ जाते हैं। सर ये क्विज का बता दें, क्विज में क्या क्या चैप्टर्स आएंगे, क्या क्या देखें कवर चैप्टर तो तो मैंने करना क्लास है। आपको पढ़ाया हुआ भी नहीं है होगी चैप्टर से। ना, मैंने आपको उसका अगले हफ्ते तो नहीं होगी। अभी अगले हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते क्लास होगी, अगले हफ्ते लास्ट क्लास होगी फर्स्ट क्वार्टर की। अगले हफ्ते लास्ट क्लास के बाद आपके पास 2 हफ्ते होंगे। यार एक मिनट मुझे देखने दो, या फिर क्योंकि जनवरी के लास्ट वीक में मैं भी बिजी हूँ थोड़ा, तो एक मिनट। अगर हम लोग अगले हफ्ते लास्ट क्लास करते हैं 25, उसके बाद 2 हफ्ते आप लोग के पास होंगे तकरीबन। एक 1 जनवरी का पड़ेगा और एक 8 जनवरी का। फिर आपको हम लोग, हाँ सही है, 15 को क्विज कर सकते हैं।
ऑन साइड आप लोग क्विज देने आ सकते हैं 15 को। लाइव होंगे। जी, लाइव क्विज मतलब इन ऑफिस। वीडियो कॉल पे। यार ऑफिस मेरा पार्क कॉलोनी में, मतलब मेरे अब्बू का ऑफिस है, कंपनी फिजिकल है होंगे। मेरी। फिजिकल, हाँ। ठीक है। तो उसमें कोडिंग वगैरह भी लिखनी होगी या सिर्फ क्विज होंगे आपको आपकी करना क्विज ही होगा? कोडिंग होगी। आप लैपटॉप लाना चाहें लाएं, वरना लैपटॉप की फराहमी है यहाँ पे। बाकी जो लेडीज़ का मसला है, लेडीज़ का बाकी देखते हैं, अगर वो आ सकते हैं तो आएँ, वरना ऑनलाइन उनका ले लेंगे क्विज। सही है। बाकी जेंट्स के लिए जितना देखते हैं। कवर करवाया हुआ है, जितने लेक्चर्स हुए हैं उनमें से ही आएगा फ्रंट एंड। लेक्चर्स हुए हुए जितने हुए हुए आपको 2 हफ्ते पहले दिन, अगले हफ्ते लास्ट क्लास होगी। अगले हफ्ते में आपको बेसिक ये जो मतलब सारी चीज़ें ना जावास्क्रिप्ट वगैरह इन सब की, हाँ, ये सब आप लोग को पढ़ा दी गई है। फ्रंट एंड की तकरीबन सारी चीज़ आपको पढ़ा दी गई है। फ्रंट एंड की तकरीबन, आप ये अभी अगर मैं आप लोग से बोलूँ, जब लास्ट टाइम मैंने आप लोग से असाइनमेंट लिया था, आपने ये स्टैटिक तो बना दिया था एक। अब उसमें थोड़ी फंक्शनैलिटी करें कि मतलब सर्च करें तो थोड़ा सा यहाँ पे वो चेंज हो जाए। ये देखें, एक लिस्ट बना दें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ एक डिव आ जाए, तो वो ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आपकी फ्रंट एंड की तकरीबन पूरी चीज़ें कवर हो चुके हैं, सर ओप पहले ही को कवर हो चुके हैं। जी। ओप भी हो गया। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं हुई, क्या होता है इसके अंदर? वो रिएक्ट के अंदर आएगी। रिएक्ट भी ऊप को फॉलो नहीं करता है। ऊप एक कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग प्रैक्टिकल से समझा रहे हैं। सही है। ये जो अभी आपने बोला कि हाई ऑर्डर फंक्शन है ना, मैप और फिल्टर और एक और भी जी। है रिड्यूस। तो हाई ऑर्डर फंक्शन तो उसे नहीं कहते हैं जो फंक्शन एज आर्गुमेंट लेते हैं और फिर एक फंक्शन रिटर्न करते हैं। आपकी आवाज़ समझ में नहीं आई, दोबारा बोलिएगा। मैंने बोला अभी जो बोल रहे थे ना कि हाई ये ऑर्डर फंक्शन जावास्क्रिप्ट के उसे। फंक्शंस हैं। हाई ऑर्डर फंक्शंस जो वो होते हैं वो रिएक्ट्स में होते हैं। हाई ऑर्डर पेरेंट्स, हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स जो होते हैं, कि अपने अंदर ही वो अलग कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट करें। सही है। जी, लेकिन अभी यहाँ पर जो बोला कि मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन या रिड्यूसर फंक्शन, ये फंक्शन है क्या? हाँ, ये जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शन है ना, ये एरेज वगैरह के लिए यूज़ करें हुए हैं। ये देखें, अच्छा, ये भी दूसरा है फंक्शन है और वो वाले भी फंक्शन है, दोनों हाई ऑर्डर फंक्शन है। हाँ, ये देखें, आप गूगल पे इतनी सी चीज़ के लिए तो यार गूगल इस्तेमाल करें, पूरे हफ्ते क्लास नहीं होती, सिर्फ नहीं, सर्च मैंने करते रहते हैं। मैंने मैंने सर्च किया है, लेकिन मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ कि हायर ऑर्डर फंक्शन तो इसे कहते हैं जो फंक्शन एज आर्गुमेंट लेता है और फंक्शन रिटर्न करते हैं। तो फिर ऐसे क्यों कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन इसको इस मैप वजह से फंक्शन? करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें ना, मैप फंक्शन अगर आप लगाएंगे, सही है, एरे डॉट मैप लगा दें, हाँ, इसमें आपका खुला, आप इसको इसमें से कुछ नहीं कर सकते। अभी ये एज अ फंक्शन है, यहाँ पे आपने एक वो बनाया, वेरिएबल डिक्लेरेशन कराई। हम्म यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन में एक एरो फंक्शन बना दिया। बेसिकली ये एनोनिमस फंक्शन है, एक एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन के मतलब डॉट मैप के अंदर एक एनोनिमस फंक्शन चल रहा है। अब ये एनोनिमस फंक्शन कब कब कैसे कैसे चलेगा, वो ये सीन है कि ये एरे की एक वैल्यू आएगी, ये एलिमेंट में एक आएगी, तो ये एनोनिमस फंक्शन चल जाएगा। फिर इसी तरह से सेकंड वैल्यू आएगी, ये एनोनिमस फंक्शन चल जाएगा। ये इस तरह से ऐसा वाला है, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आपको फॉर फॉर का लूप लगा के दिखाता हूँ। एरे डॉट लेंथ, हाँ, इंडेक्स माय फंक्शन एलिमेंट, ये यहाँ पे एक मैं माय फंक्शन बना लेता हूँ।
ये असल में ये हो रहा है, ये पूरे को कवर कर रहा है हमारी इतनी सी लाइन, हमारी ये वाली जो लाइन है ना। ये ये हमारी इतनी चीज़ों को कवर करेगी, ये इतनी सी लाइन। अब हाई ऑर्डर फंक्शन आपको पता चला इसको हम हाई ऑर्डर फंक्शन क्यों कहते हैं? कि ये पहले हम लोग को पहले क्या करना पड़ रहा था? हम लोग को लेना पड़ रहा था कि एक इंडेक्स की पहले लेंथ वगैरह ये सब निकालने के बाद बारी बारी इंडेक्स लेना पड़ रहा था, फिर उसको मतलब इंडेक्स को एक एलिमेंट लिया, फिर यहाँ पे डाला, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग लिख दूँ वो उस तरह से। अब इसने हम लोग के लिए आसानी क्या कर दी, इसने हम लोग के लिए बोला भाई ये वाली साइड छोड़ दो, ये पूरी कंडीशन छोड़ दो, तुम्हें कंडीशन लिखनी ही नहीं है, तुम्हें जो बारी बारी एलिमेंट से काम कराना है वो मेरे थ्रू करा लो। इसने ये सारी चीज़ इसमें कवर कर ली। समझ में आ गई बात? अदनान भाई यहाँ पे समझ में आ गया आपको हाई ऑर्डर फंक्शन क्यों बोले? जी 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 हाँ। आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई? अब अब अभी लूपिंग में और कंडीशन में किसी को कोई वो है, पंचायत है किसी को? ये जो फॉर एन लूप है और ये एक फॉर क्या? ऑफ लूप है ना, जी। तो ये दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, लेकिन दोनों आपके सामने ही है सारा, मैं सिर्फ वो करे। ये चेक कर रहा होता है कि इसके अंदर ये वाली की मौजूद है, ये कीज पे चल रहे होते हैं, ये दोनों लूप जो है ना ये कीज पे चल रहे होते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, लेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो याद है ना की और वैल्यू, की और वैल्यू। जैसे यहाँ पे आईडी की दे दी, इसकी वैल्यू दे दी हम लोग ने 1, फिर इसमें हम लोग ने क्लास दे दी, इसकी वैल्यू दे दी ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट क्लास। अब इसमें ये करेगा, फॉर इन में चलेंगे आइट्रेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आइट्रेटर। यहाँ पे क्या आएगा? कंसोल। यार ये फॉर इन लूप कैसे चल रहा होता है? ऐसे तो नहीं होता ये एरे पे चल रहा होता है। एरे पे तो नहीं चलना चाहिए यार। नहीं यार, ऑफ वाला है ना ये, इन वाला तो एरे पे चल रहा है। अगर मैं ये वाला कीवर्ड चेंज करूँ तो ये चलेगा एरे पे। अच्छा कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखा ना, तो दिखाई नहीं रहा। वन इशू और है यूज़र मैसेज, हाँ ये देखें ये चल रहा है हमारा
एरे पे। अगर इसी को मैं कर दूं, है ना? सही। ये देखें, अब ये किस पे चल रहा है? ये चल रहा है ऑब्जेक्ट की कीज पे। आइटरेटर जो हो रहा है ना, ये कीज के लिए। अब फॉर ऑफ लूप, सेम चीज। अब ये चलेगा आई थिंक वैल्यूज पे। यार वैल्यू पे चलना चाहिए, क्यों नहीं चल रहा? और इन खैर, फॉर ऑफ वाला देखते हैं। ये भी एरे पे ही चल रहा है। एरे पे क्यों चल रहा है? अच्छा, ये एरे की पूरी वो करता रहेगा आई थिंक। यप, पूरी एरे पे चल रही है। अच्छा, फॉर इन वाला जो लूप है ना, वो चल रहा है ऑब्जेक्ट की कीज पे, सही है। फॉर ऑफ वाला जो लूप है वो चल रहा है एरे के इंडेक्सेस पे। ये भी मैप की तरह चल रहा है, इसमें पर ऑफ लगाना है वो। ये फॉर इन वाला जो हमारा चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट्स पे चल रहा है कि ये की पकड़ ले। की, की, सही है। ये मुझे भी समझ में नहीं आया थोड़ा क्यों हो रहा है। दोनों को ऑब्जेक्ट्स पे काम करना चाहिए, पर ये एक एरे पे क्यों चल रहा है, उस पे क्यों चल रहा है? आई, ये होगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यप, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे चल रहा है। ये वाला भी इसी तरह से चलेगा। जब है सही। ये दोनों जो आपका डिफरेंस है ना, ये एक है मैप का, ये मैप पे चल रहा है, और ये है फ्लैट मैप, सही है। ये हमारा जो आइट्रेशन वाला लूप चल रहा है, ये ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे, एरे पे, ये चल रहा है कि ये बारी बारी रिटर्न कर देगा आपकी एरे। एरे के अंदर जो जो चीज़ें वो। अब ये हमारा फॉर ऑफ इन वाला लूप है, ये ऑब्जेक्ट है ऑन प्रॉपर्टीज का स्ट्रक्चर ही यही होता है। ये चेक करे जो आईडी है तो ही ये लूप चलेगा, और ये आईडी ही रिटर्न कर रहा है बार बार, देख ना। नहीं यार, इसका कुछ और सीन है, ये चल ही नहीं रहा है, ये वाला चल रहा है।
है मुझे इसका इसका नहीं समझ में आ रहा है, इसका मैं अगली दफ़ा क्लास में पढ़ के बता दूंगा। बाकी इसके अलावा कोई कंफ्यूजन? ये इतने यूज़ भी नहीं होते हैं। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन? हेलो, सब चलेगा ही क्या? नहीं, सही है। सही। अभी हम लोग अब बेसिक उस पे आ जाते हैं, हाफ काइट बनाने के लिए। अब हम लोग को यहाँ से इनपुट लेना है, और एक तरह से ये हम लोग को काइट बनानी है, जो हम लोग का शुरू में था ना टास्क, के एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जो, अब हम लोग को फॉर भी हो गया, इफ की भी कंडीशन हो गई, एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जो लूप और कंडीशन से ही ऐसा ऐसा विजिबल हो। ऐसा विजिबल हो। नंबर की जगह ये डाल देंगे। अभी हम लोग ने नंबर के साथ ऐसा बनाया कब है? ऐसा विजिबल हो। तो ये फिर स्टैटिक के साथ बनाना है? ये बनाना है आपको लूप लगा के। इसमें तो नेस्टेड लूप यूज होगा साइन ना कौन फिर। सा यूज किया है, स्टैटिक? हाँ, स्टेरिक साइन यूज़ करा है। इसमें नेस्टेड लूप यूज़ होगा, हाँ। मेरे पास आई थिंक इसका कोड पहले कहीं लिखा हुआ होगा, क्योंकि ये भी मतलब हम लोग ने ही, मतलब हर सारे ये आपकी लॉजिक वगैरह चेक करने के लिए होता है। बेसिक यही होता है कि आप लोग किस तरीके से लूप इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ लूपिंग से होगा, ये उससे नहीं होगा, कंडीशंस नहीं लगेंगे इफ वगैरह, बस इसमें लूप्स चलाएंगे फॉर के। कि ये फॉर का लूप चलेगा, फिर फॉर की कंडीशन मैच होगी, पहले लूप में कुछ नहीं होगा, पहले लूप में होगा स्पेसिस के लिए। सेकंड लूप चलाने के लिए पहले वाले से वैल्यू मैच होगी, फिर ये होगा। मैं आप लोग को बना के एक दिखा देता हूँ, पर बना के दिखा दूंगा फिर आपकी वो क्यों होगी। हम्म। आप लोग की आपको आउटपुट दिखाता हूँ, रुकिए मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। सही है? आवाज़ आ रही है? यार सही, मैं आपको आउटपुट रन करके दिखाता हूँ। रुकिए मैं कोड लिख रहा हूँ। सही है? आई थिंक हाफ काइट का लिख के दिखा देता हूँ कोड। हाफ काइट का कोड लिख के दिखा देता हूँ। फुल काइट आप लोग को बनानी है।
तरीके से विजिबल हो रहा है ये। ये देखें विजिबल, ये सबको हो तो रहा होगा। ओ क्या इसको, यार कैसे एक लाइन में कैसे ला देते हैं, ये तो ब्रेक हो रही है उसके बाद। जी कंसोल की लाइन पे ब्रेक हो रही है ना। यार अभी दिमाग में नहीं आ रहा मेरा। खैर एक पूरा आप लोग को ऐसा बनाना है कि विजिबल हो इस तरह से काइट। मैं आप लोग को इसकी हाफ काइट का सोर्स कोड दूंगा, इस तरह से विजिबल हो। पर ये कंसोल के बजाय हम्म, डॉक्यूमेंट राइट में कर देना डिस्प्ले, क्या कंसोल के बजाय क्या बोले? डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट राइट में डिस्प्ले कर देना कंसोल लॉग के बजाय। कंसोल की वजह से वो ब्रेक हो रही है, वरना ये हाफ काइट का ही कोड है। आपको ऐसी काइट बनानी है, सही है। ये इस तरह का शेप बनाना है आपको। पर उसमें क्या है कि उसमें ये जो इनपुट है ना, इनपुट आप यूज़र से लेंगे कि हाइट की काइट की मैक्सिमम विड्थ
मैक्सिमम नंबर के स्टार जो हैं वो मतलब जैसे ये हैं 5 हैं 5, ये कितने हो। अगर यूज़र 10 दें तो वो लूप 10 तक चले कि मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार ना 10 हो, ये पूरे 10 हो। यार ये मैं सिस्टम डॉट प्रिंट करवा के देख लेता ना। सर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट। जी सर। यार मैंने ये काम करा था सी प्लस पे, सी प्लस प्लस पे गाइड बनाई थी। सही। बैकस्लैश ये क्यों नहीं दे रहा यहाँ पे, बी आर तो नहीं आएगा। बैकस्लैश नहीं चल रहा इसमें। नेस्टेड लूप के अंदर नहीं होगा। ये है, ये देखें, लूप के अंदर ही तो लूप है। आप ये बोल रहे हैं। नहीं नहीं वो सही है। यार ये बैकस्लैश एन चल भी रहा है, दिखा नहीं रहा, पर ये लाइन ब्रेक नहीं कर रहा यहाँ पे, ये देखें ना, गैप आ रहा है, हमारे गैप चल रहे हैं पर लाइन ब्रेक नहीं कर रहा। खैर आप लोग का ये टास्क है कि आप लोग एक कार्ड शेप बना के दें लूप यूज़ करके। सिर्फ लूप, कंडीशंस नहीं आएंगी उसमें, लूप से हो जाता है ये काम। इस तरह के काइट शेप बना के दें, और जो काइट के मैक्सिमम नंबर ऑफ वो है स्टार्स, वो यूज़र से लें। सही है। इस तरह का शेप। और ये जो कोड लिखा हुआ है ना, ये तो इस तरह शेप नहीं बनता उससे। यार ये इसी तरह से बनता था, तकरीबन 2-3 कंडीशंस लगते थे वैसे तो। पूरी काइट में लगते थे तकरीबन 4-5-6 कंडीशंस, 5-6 लूप्स लगते थे पूरी काइट में। हाफ काइट में 2-3 ही लगते थे शायद।